फ्रेंड्स, मैं मुकेश सामान आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की वीडियो टॉपिक है फेरेट्स लॉ और द कोरियोलिस फोर्सेस। इस कॉन्सेप्ट को दो पर्सनैलिटीज ने ड्राइव किया था। एक थे गुस्तेव गास्पोर्ड कोरियोलिस, जो कि फ्रांस के थे और वो इंजीनियर और मैथमेटिशियन थे, और जो दूसरी पर्सनैलिटी थे वो थे विलियम फेरेल। ये अमेरिकन थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की कि जिस प्रकार न्यूटन ने देखा कि ऊपर से गिरता हुआ एप्पल अर्थ की तरफ क्यों आता है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स होती है, इस चीज को न्यूटन ने समझा। तो इसी प्रकार गुस्तेव ने देखा कि जो सिंक और फ्लश के अंदर जो पानी जाता है वो सीधा ना जाकर गोल गोल घूम कर जाता है। साथ ही गुस्तेव ने यह भी देखा जो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स होते हैं उनके अंदर भी एयर सीधी नहीं चलकर गोल गोल घूम कर चलती है। तो उसने देखा कि इसको गोल कौन घुमा रहा है, कौन सी फोर्स है जो इसको गोल गोल घुमाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए उन्होंने वाटर व्हील्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसने बड़े बड़े वाटर के व्हील लिए और उनको ऊपर से पानी डालकर घुमाना शुरू किया। उसने देखा पानी सीधा ना जाकर लेफ्ट या राइट को जाता है। लेफ्ट या राइट को कब जाएगा, हम व्हील को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसी रेशो में या उसी प्रोपोर्शन में उनका जो कर्वेचर है प्लस उनकी जो स्पीड, की स्पीड से वाटर व्हील को घुमाते हैं उसके ऊपर भी जो कर्वेचर है कितना ज्यादा बनता है, गोलाई कितनी ज्यादा बनती है, गुस्तेव ने समझा और 1835 में इस कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रखा। और गुस्तेव ने यह भी पाया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्री फ्लोइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। और ये कहाँ होता है, कोई सिस्टम हो जो रोटेट करता हो, यानी कि रोटेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई फ्री फ्लोइंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इसका इफेक्ट आता है। और इस इफेक्ट का नाम दिया गया कोरियोलिस फोर्सेस। इस कोरियोलिस फोर्सेस को कोरियोलिस इफेक्ट भी कहते हैं। सोचने की बात है, आपने भी कभी नोट किया होगा कि आपकी सिंक या फ्लश के अंदर पानी हमेशा गोल क्यों घूमता है। यही कॉन्सेप्ट कोरियोलिस फोर्सेस या फेरेल लॉ समझाता है हमें। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने वाटर व्हील्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और 1835 में कॉन्सेप्ट दिया और उस कॉन्सेप्ट में ये कहा कि फ्री फ्लोइंग ऑब्जेक्ट्स है लाइक एयर एंड वाटर, इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्सेस का इफेक्ट आता है। और वो इफेक्ट कहां से आएगा, जो रोटेटिंग सिस्टम होता है, यानी गोल घूमने वाली चीज के ऊपर हम कोई मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। इट इज द कोरियोलिस फोर्स। साथ में उसने ये भी कहा कि जो कोरियोलिस फोर्स है इक्वेटर के ऊपर जीरो हो जाती है। और उसने ये बताया देयर इज नो टर्निंग पॉइंट इन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, दैट्स व्हाई वी हैव जीरो कोरियोलिस फोर्स एट द इक्वेटर। It is also known as the Coriolis effect. It is proportional to the motion rate. किस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी कोरियोलिस फोर्स उसके अंदर डेवलप होगी। उसने पाया कि जैसे वाटर व्हील के ऊपर पानी घूम जाता है, इसी तरह अर्थ भी अपने आप में एक रोटेटिंग सिस्टम है। तो इसके ऊपर भी पानी और हवाएं घूम जाएंगी लेफ्ट या राइट को। तो उसने क्या कहा, अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। 24 आवर में अर्थ एक रोटेशन करती है। सो कोरियोलिस फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी चीजें मूव करती हैं उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्सेस का इफेक्ट आएगा। कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं, यहां लिखा द इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब कोरियोलिस फोर्स क्या करती है। द इफेक्ट tends to deflect the moving object to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. कोई भी फ्री फ्लोइंग ऑब्जेक्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को टर्न करेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को टर्न करेगी। ये सारी चीजें, ये उसके माइंड में जो कॉन्सेप्ट आया था वो साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स के अंदर जो एयर मूवमेंट है उसको देखकर, वाटर इन द फ्लश, वाटर इन द सिंक, इसको देखकर, इन सारी चीजों को देखकर इसके माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि इनको गोल घुमाता है। तो चलो जी, यहां तक तो हो गया। अब हम करते हैं एक प्रैक्टिकल जिसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी चीज गोल घूमती हुई वस्तु के ऊपर सीधी नहीं चल सकती। लेट्स सी द प्रैक्टिकल।
ये एक सर्कल है, यहाँ मैंने बीच में लाइंस को ड्रॉ कर दिया। आप इसको सर्कल भी मान सकते हैं और इसको यूं भी मान सकते हैं। अगर आप इनफाइनाइट से अर्थ को देखेंगे तो इट इज द नॉर्थ पोल, और ये जो 4 लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड होगी। अब हम यहाँ एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। स्केल के हिसाब से ये लाइन सीधी आनी चाहिए, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है। तो जो रोटेशन है वो क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ यूं रोटेट करती है। तो यहां अगर मैं एक लाइन को लगाऊंगा तो जो सेंटर से मैं साथ में लाइन भी लगाऊंगा और अर्थ को यूं रोटेट भी करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो लाइन है उसका जो वो बिल्कुल सीधी नहीं आएगी, वो कर्वेचर में आएगी। तो आप देखेंगे यहां जो लाइन को ड्रॉ किया था हमने, वैसे स्केल के हिसाब से सीधी होनी चाहिए, लेकिन जो इसका जो पाथ फॉलो किया लाइन ने वो कर्वेचर को फॉलो किया। तो हम ये मान सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन सीधे की बजाय ये राइट को टर्न होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट हो जाएगा। लाइन खींचेंगे सदर्न में इसका उल्टा बनेगा। तो ये कोरियोलिस फोर्स था जो रोटेटिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कोई चीज फ्रीली मूव करती है वो अपने लेफ्ट या राइट को टर्न कर देती है। अभी हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया जिसमें एक सर्कुलर शीट के ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन को खींचने की कोशिश की। लाइन सीधी नहीं बनी, लाइन गोलाई में बनी। स्ट्रेट लाइन चेंज इनटू ए कर्वेचर, गोलाई में चेंज हो गया। इसी चीज को स्टडी किया विलियम फेरल ने। ये अमेरिका के थे। अमेरिका के अंदर साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज बहुत ज्यादा आते हैं। इसी चीज को डिटेल में स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जो साइक्लोन्स होते हैं उनके बीच में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। जब लो प्रेशर यहां बनता है तो साइड से एयर जो जाती हैं हवाएं उनको सीधा जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पाया हवाएं सीधा ना जाकर गोल गोल घूम कर जाती हैं, जैसा कि सिंक या फ्लश के अंदर पानी जाता है। सिस्टम सेम है। इस चीज को और गहराई से जानने के लिए उन्होंने इन प्रैक्टिकल्स को बहुत एक लार्ज स्केल पे किया और लोगों को समझाया। उन्होंने क्या बताया, ही डेवलप द थ्योरीज। उन्होंने कुछ थ्योरीज को डेवलप किया विच एक्सप्लेन द मिड लैटिट्यूड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल इन डिटेल। मिड लैटिट्यूड के अंदर जो एयर का जो गोल घूमना होता है वो कैसे होता है, एंड इट इज आफ्टर हिम दैट द फेरल सेल इज नेम्ड। और इन्हीं के नाम के ऊपर साइक्लोन्स के अंदर कुछ एयर पैकेट्स या एयर पॉकेट्स डेवलप होती हैं जिसको हम फेरल सेल बोलते हैं। इस फेरल सेल के बाद इसका जो फॉर्मूला था, ये जो थ्योरी थी, इसको फेरल लॉ भी बोलते हैं। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्या थे, ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट इज द टेंडेंसी ऑफ राइजिंग वार्म एयर। उन्होंने ये कहा यहाँ लो प्रेशर होता है, हवाएं गर्म होती हैं। जब ये गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो ये कुछ करने की कोशिश करती हैं, गोल घूमने की कोशिश करते हैं। ये सीधा अंदर नहीं जाना चाहती तो एज इट रोटेट्स ये हवाएं घूमना शुरू कर देती हैं ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, जो कि गुस्तेव गास्पार्ड कोरियोलिस ने दिया था इस कॉन्सेप्ट को, इसके अनुसार ये हवाएं घूमना शुरू कर देती हैं। ही प्रूव्ड द कर्वेचर इन द पाथ ऑफ एयर मूवमेंट। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि हवा सीधी नहीं चलती, कर्वेचर को फॉलो करती है। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, स्पाइरल मूवमेंट ऑफ एयर इन साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। जो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन होते हैं उसमें हवाएं गोल घूम कर जाती हैं। जैसा कि अभी हमने स्टडी किया था कि एयर राइट को टर्न करती है, तो इस हिसाब से एयर को यूं जाना चाहिए। एक्चुअल में एयर जाती राइट को है। अगली जो वीडियो जो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के ऊपर होगी वहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस आप यहां इतना ही समझे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एयर और वाटर फ्री फ्लोइंग राइट को टर्न होंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को टर्न होते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को और आगे कंटिन्यू करते हैं जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से नॉर्थ पोल को देखते हैं, ये हमें डॉट के रूप में दिखाई देगा, और ये जो स्ट्रेट लाइंस देखते हैं आप, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये जो सरकमफ्रेंस है इट इज द इक्वेटर।
यहां अर्थ की रोटेशन देखते हैं। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब मान लो कोई एयर पैकेट या हवा नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश करेगी, तो जैसे यहां एयर चलती है और अर्थ यूं घूम जाएगी, तो इस एयर को इस लॉन्गिट्यूड के साथ सीधा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अर्थ जो रोटेट कर रही है इसके कारण अर्थ आगे को निकल गई, हवा पीछे रह गई। एक इसमें रोटेटिंग जो सिस्टम है अर्थ का, उसके कारण ये जो एयर है ये राइट को डिफ्लेक्ट होगी। इसका अपोजिट आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका जो फेरेल्स लॉ या कोरियोलिस फोर्सेज का है, जो कि रोटेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, जिसके अनुसार हम साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स और फ्लश और सिंक में पानी के घूमने के सिस्टम को समझ पाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।